कौम नूह के बुत कौन थे और ये बुत परस्ती में कैसे मुब्तला हुए। सबसे पहली बुत परस्त कौम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम। भाई हमें 1000 सब्सक्राइब का जरूरत है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उनको तौहीद की दावत के साथ दुनिया में भेजा। उन्होंने अपनी नस्ल को यही तालीम मुंतकिल फरमाई जो नस्ल दर नस्ल चलती रही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन हक को तर्क करके बुतों की परस्तिश करने लगे। इब्ने हब्बान की रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या रसूलुल्लाह, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? फरमाया, हाँ, अल्लाह उनसे कलाम करता था। उसने पूछा, उनके और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना जमाना है? फरमाया, 10 सदियां जो सब की सब इस्लाम पर थीं। और इस्लाम बताता है कि कौम नूह बुत परस्त थी, लिहाजा साबित हुआ कि बुत परस्ती का इर्तिकाब करने वाली वो पहली कौम थी। कौम नूह के बुत कौन थे और ये बुत परस्ती में कैसे मुब्तला हुए? बुत परस्ती की इब्तिदा यकायक नहीं हुई और ना ही ये लोग अकीदा तौहीद को छोड़कर बुतों को पूजने लगे। दरअसल इसका ताल्लुक इंसान की महसूसात से भी है। वुद, स्वा, यकूस वगैरह इस कौम के सौलेहीन में से थे। ये बता रहे हैं इनके आधार से कब से बुत परस्ती शुरू हुआ इस धरती पे, क्यों शुरू हो गया ये बता रहे हैं। बुत परस्ती करने वाला ये किसको पूजा करते हैं ये भी इसमें तो नहीं बोला, मगर ये मैं जानता हूं। ये कुरान बताते हैं कि बुत परस्ती जो करता है वो शैतान का पूजा करता है, ईश्वर को नहीं पूजा करता, अल्लाह को नहीं पूजा करता। ये लोग जितना धरती पे बुत परस्ती वाले हैं ये सब शैतान का पूजा। ये जितना इंसान है धरती पर सब शैतान का पूजा करते हैं। अगर अल्लाह का पूजा करने वाला है कोई, ईश्वर का पूजा करने वाला है कोई, तो इस्लाम। ये बात बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अल्लाह ने बनाया, शुरू में अल्लाह इस्लाम को ज्ञान दे दिया शुरू में, बीच में मामला बिगड़ गया सही है तो राखो। अल्लाह ने 1,24,000 बीच में बिगड़ने के बाद पैगंबर विदा किया मोहम्मद से पहले। 1,24,000 जब पैगंबर आए तो वो लोग हत्या नहीं करते थे, जुबान से समझाते थे, हत्या का नाम नहीं है। तो 1,24,000 पैगंबर थक गए, बुत परस्ती को नहीं बदल पाए। ये तो यहाँ तक तो गारंटी है। जब बदल नहीं पाए तो अल्लाह का दिमाग खट्टा हो गया, मोहम्मद जी को विदा किया, पैदा किया धरती पे। जब सज्ञान हुए तो अपने पास बुलाया, एक गदही दिया था, वो गदही पे बैठा, गदही उड़ाकर सातवें आसमान पर ले गई। अल्लाह से मोहम्मद जी से वहां बैठकर बातचीत किया गया, राय सलाह लिया गया, कैसा किया जाए। 1,24,000 पैगंबर मेरा फेल हो गया यार मोहम्मद जी, अब तू ही है यार, कुछ कर। मोहम्मद जी आए, फिर से अपने परिवार में समझाए। पहला नंबर तो अपने परिवार में समझाए तो इनका परिवार एक नमूना देता हूं उनकी काका का, इसका बाद में फिर मिलूंगा। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाएं तो इंसान सब्र करता है, ये तो दुश्मन है। अपने
सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआब अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को, कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा, लेकिन ईमान नहीं लाए। कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा, होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ गया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। हाँ तो भाइयों, आप लोग मोहम्मद जी का काका का बात तो सुन लिया। मोहम्मद जी का काका काफिर था, इन लोगों के भाषा में बोला जाए तो काफिर था। तो ये सोचना है वो काफिर था तो कौन धर्म मानता था भाई? उनका धर्म क्या था? मोहम्मद जी के काका का धर्म क्या था? हाँ तो मैं बताता हूँ, हिंदू धर्म था, परगट हिंदू धर्म। मोहम्मद जी के परिवार, मोहम्मद जी से आगे में उनके कबीला, उनके परिवार हिंदू धर्म वाले थे। तो ये सब इस्लाम कैसे हुआ? यही तो खतरा है, जानना जरूरी है। अब मोहम्मद जी यहाँ पर इनके कपरबत्ती पकड़ लिया। अल्लाह से जो वादा करके आए थे, उनके ही परिवार उनके बात से इनकार करने लगा, उनके ही कबीला के लोग सब मानने पे तैयार नहीं हुआ। अब मोहम्मद जी सोचे कैसा किया जाए भाई, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। ये लोग तो प्रेम के भाषा मेरा बात कोई मानता ही नहीं है। कुछ मानते हैं, बाकी अधिक लोग हैं नहीं मानते हैं। तब सोचते सोचते उनका भी दिमाग काम नहीं किया। अब लास्ट जो ताकत का बल, ताकत का इस्तेमाल, बड़े बड़े शैतान ताकत के सामने झुक जाते हैं। वही पॉइंट को पकड़ा, निकाला तलवार धड़ाक से, ग्रुप बनाया। कौन कौन मेरे साथ आता है भैया, मैं जैसा कहता हूं मानना पड़ेगा। तो जो मोहम्मद जी से नजदीक थे वो आ गए। तो बोला बाकी लोग, तुम लोग भाई कैसा करोगे? बोला नहीं है, हम लोग भी लड़ेंगे, है नहीं छोड़ेंगे। तो मोहम्मद जी का थोड़ा ग्रुप मजबूत था, बस सबको खलास कर दिया। वो भी वीडियो देता है भैया, थोड़ी सी नमूना ताकि सच्चाई को मालूम हो जाए। वही लड़ाई में लास्ट में अबू बैदा नाम के, वही पहली लड़ाई में अबू बैदा नाम के व्यक्ति को, ये अपना पिता को, अबू बैदा मोहम्मद जी के तरफ थे, तो वो अपना उनके पिता, अबू बैदा के पिता, वो क्या बोलते हैं, वो अगेंस्ट में थे। अपना पिता को हत्या कर दिया, गर्दन उड़ा दिया।
मोहम्मद जी के पास ले आए, उसका मूड़ी पकड़ के। मोहम्मद जी का वाह वाह बेटा वाह, बहुत तेज है। वहीं पर आमीन का डिग्री दिया गया। जो अपने पिता को हत्या किया उसे मिला आमीन का डिग्री। भैया जी जरा ठंडे विचार से विचार करिए, तब आगे बढ़िए। आप लोग फट फट करके चले आते हैं सोशल मीडिया पे भाईचारा के नाम से। भाईचारा के नाम से चले आते हो, घड़ी घड़ी पैसा मिलता है, बड़ा बड़ा बंडल। अरे बहन चोत, भाईचारा के नाम पे तमाशा करने वाले, थोड़ा अकल रख बाप। अरे बाप मेरा, थोड़ा सोच, अकल रख, तब कुछ आगे देख, सोच समझ के बोलो। हाँ तो वो वीडियो वो दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएंगे। इधर बाप खड़ा है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर है अबू बकर के सब नस्ल, ये वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी मां ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाई, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता, तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे, और बाप सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। मेरा निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।